कैसे मिन्हा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, खैर आफियत के साथ रखे, आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो जी आज जो टेबल पे सजा है खाना, इसमें जी रशियन सैलेड जो कि मेरी बहन को बहुत पसंद है, वो मैंने बनाया है। साथ मैंने बनाई हैं भिंडियाँ और जी बर्तन रखे हैं टेबल पे और अमर ज़हरा से बचाए जा रहे हैं क्योंकि उसकी जो खेल है ना वो यही है कि बर्तन उठा उठा के उसने नीचे फेंकने हैं। तो इसके लिए फिर उसकी मामा ने ये किया है कि उन्होंने कहा कि मैं इनको पहले खाना इसको खिला लूँ अमर ज़हरा को। वो साइड पे होके बैठ गई हैं, तो आप सब खाना खाएं, मैं बाद में खाऊंगी। तो खैर से जी अमर ज़हरा जो खा रही है खाना, और बच्चों को खाना खिलाना भी एक बहुत काम है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खा रही है वो। और फिर रात को हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे बाहर खाने के लिए। तो जिस प्लेस पे हम आए हैं इसको हमारे पास ही है, पेरिस फूड के नाम से जाना जाता है। तो खाना इनका काफ़ी अच्छा होता है, मज़े का होता है। तो हम फिर आए हैं इधर और खाने का किया है ऑर्डर, अब वेट कर रहे हैं। और खाने में जो किसी को पसंद था, चाइनीज़ भी है इसमें और देसी भी, दोनों ऑर्डर किए हैं। तो अब ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो उतनी देर में हम बच्चों के साथ गपशप लगाते हैं, एंजॉय करते हैं। क्योंकि अब थोड़े दिन ये बच्चे इधर हैं, फिर सब ने चले जाना है। और हमारा ये है कि जो ये टाइम कुछ बचा है तो हम इकट्ठे गुजारें ना। और बाहर के प्रोग्राम जो हैं हम कोई नहीं कर रहे कहीं जाना आना ना, हम जिधर भी जाते हैं हम इकट्ठे जाते हैं और ज़्यादा कोशिश है कि घर पे टाइम गुजारें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह खाना आ गया, खाना सब ने एंजॉय किया, मज़े का है खाना। और माशाल्लाह ये तो पता ही है आपको कि जब सब मिले हों, जब सब इकट्ठे हों, तो खाने का या किसी भी चीज़ का जो है ना वो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी वो ऐसे ही है। हैप्पी हो गई है बहुत। आजकल तो ये है कि काम ज़्यादा और टाइम कम। तो खाना खाने से पहले हम गए हुए थे गुजरांवाला, जाना था डॉक्टर के पास बहू ने, और उसके बाद फिर हम उधर से आए हैं। तो हम फिर इधर खाने के लिए आ गए हैं सब लोग ना। तो अब ये एंड वाले लोग जो हैं ना वो हम ही हैं जो खाना खा के निकल रहे हैं, क्योंकि हम आए ही लेट थे। और इसके बाद फिर बाहर निकले हैं और इधर हमें कुछ शॉपिंग करनी थी मार्ट पे, तो फिर हम उधर गए हैं। और बस हमेशा की तरह ये कि मैं वीडियो बनाना भूल जाती हूँ और कम ही बनाती हूँ। और जी ये उससे अगले दिन का सीन है। तो कपड़े तो मैं काफ़ी संभाल चुकी हूँ और ये मैंने कबर्ड खोली तो ये सामने मुझे नज़र आए 2 सूट, मेरी बहू के लटके हुए रेशमी सूट जो हमने शादी में पहने थे। तो फिर इनको भी हम ना संभाल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े बच्चे साथ लेके नहीं जाते, ना तो उधर मौका होता है और ना ही उधर मौसम है कि वो इस तरह कपड़े उधर पहन सके ना। तो अल्लाह खैर करे, जब इधर आएंगे तो फिर आके पहनेंगे। और ये जनाब चल रही है शाम की चाय। और आजकल ना ये जो स्प्राइट में मिंट फ्लेवर आया हुआ है ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये सबको ही बड़ा पसंद आया था और मुझे भी ये बड़ा अच्छा लगा। हालांकि मैं कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना कम ही पीती हूँ। और इसके बाद जब शादी के बाद आपको घर समेटना पड़ता है, शादी से पहले भी कुछ इसी तरह के ना क्या कहते हैं हालात होते हैं कि आपको गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है कि चीज़ें समेटनी पड़ती हैं और मेहमानों के लिए जगह बनानी पड़ती है। और उसके बाद फिर आपको जो वापस उनको अपनी जगह पे लाने पे ना काफ़ी टाइम लगता है। और मेरे साथ भी आजकल यही हालात चल रहे हैं। और मैं जनाब ये जो ड्राइंग रूम है इसको हमने तब थोड़ा सा खुला किया था कारपेट डाल के सोने साने के लिए ना। तो अभी चीज़ें तो अपनी जगह पे नहीं आई, लेकिन ये कि मैं कोशिश कर रही हूँ इनको सेट करवाने की। और फिर ये उससे अगले दिन के जो क्लिप्स हैं, तो हमने फरमाइश की, बच्चों ने कहा कि आंटी से कहें, इनकी चच्ची से कहें जी वो कड़ी बनाए ना, क्योंकि वैसे तो हम उनके घर से हो आए थे चाय शाय पी के और दावत समझे कि खाना नहीं था, हमने एक्सेप्ट किया, हम चाय पे रहे थे। और आज फिर हमने उनसे कहा कि आप ना कड़ी बनाएं।
और जनाब खा रहे हैं कड़ी चावल और साथ खमीरी रोटी, और बहुत मज़ा आया सबके साथ बैठ के मज़ेदार सी कड़ी खाने का। और इसके बाद फिर ये रात के सीन है, हमने लेने थे जो बच्चों की वीडियोस और एल्बम थे पिक्चर्स के ना, वो कलेक्ट करने थे। तो हम जा रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहू ड्राइविंग कर लेती हैं और जनाब इस वक्त वही कर रही हैं और मैं इनके साथ बैठी हुई थी और मैं हंस रही थी। मैं क्या था, ये लोग तो सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो कल हम सुबह जल्दी उठेंगे और हम जाएंगे मार्केट ना, तो कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, हम दोनों ही चले जाएंगे। तो इतनी देर में फिर वो आ गए, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी आ गया। और पिक्चर्स और जो वीडियो शीडियो ये जो एल्बम है ना, ये भी जब सारे फैमिली के लोग इकट्ठे होना तो तब मज़ा आता है देखने का। लेकिन ये कि बेटियां भी चली गई थी, मेरा बड़ा बेटा और बहू भी चले गए थे, और क्योंकि शॉर्ट टाइम था ना तो थोड़े दिन तो लग जाते हैं। तो आज हमने कलेक्ट की हैं, तो फिर ये हुआ कि हम घर जाके ना खुद ही देखेंगे, और खुद ही फिर हमने देखी। और अब जनाब हम अपनी दुल्हन को इधर लेके आए हैं पापा जान पे, और इधर हम खाएंगे पिज़्ज़ा, और हम जा रहे हैं और किया फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर और अब वेट कर रहे हैं। और जी पिज़्ज़ा खाने के बाद हम आ रहे हैं वापस घर, और फिर हम रुके हैं अल-फतेह पे। और अल-फतेह पे हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जो मैं अपनी बहू से, अपनी बेटी से बना रही थी प्रोग्राम के हम कल को चलेंगे मार्केट और शॉपिंग करके आएंगे। तो हमने सोचा कि हम इधर से देख लेते हैं ताकि हमारा जो कल का काम है ना वो आज ही हो जाए। तो इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट और देखें हम क्या उधर से ख़रीदने लगे हैं। अल फतेह में हम एंटर हुए हैं तो पहले सबसे पहले था टॉयज सेक्शन, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, और इसके बाद आगे हैं क्रॉकरी, और हमें आज क्रॉकरी ही चाहिए, और क्रॉकरी चाहिए हमें आम यूज़ के लिए। बच्चों को मैंने प्लेट्स वगैरह ना इस तरह की चीज़ें कुछ छोटा सा सेट बना के देना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए था, और जैसे हमारे बर्तन इधर यूज़ होते हैं उस तरह तो नहीं, ज़्यादातर बच्चों ने खुद ही इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये था कि थोड़ा सा मुख्तसर सा कोई ना मुनासिब सा सेट, मतलब कि मुनासिब से मुराद के थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहिए थी ना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था चाहिए। तो वो हम पसंद कर रहे हैं और देखें हमें अब क्या पसंद आता है।
और जी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग हमारी हो गई और बेटे ने कहा जी मैं करता हूँ बिल पे, तो आप लोग ना जाएं, क्योंकि मेरी बेटी को, मेरी बहू को लेना था इधर बेकरी से कुछ, तो मैं उसके साथ फिर बाहर निकल आई और मैं इधर आ गए, हम बेकरी पे आ गए हैं। और उससे कहा है कि आपने जो लेना है ले लें, जीजियाँ शीजियाँ, तो वो जनाब अब ये जीजियाँ हमने ले ली हैं। और इसके बाद हम निकल आए हैं बाहर और अब हम जाएंगे घर वापस इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। और जी ये है उससे अगले दिन का सीन। आज हमने जाना था डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास। मेरी बहू को थोड़ा कोई दांत का प्रॉब्लम था, तो 2 दिन से ट्रीटमेंट ले रही थी। तो मैंने कहा बच्चों आप लोगों ने चले जाना है तो बेहतर है कि आज फिर आप दिखा लें। तो हम जा रहे हैं उधर डॉक्टर के पास जनाब। और ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, वैसे तो उसने सेकंड टाइम जाना था, लेकिन मैंने कहा कि आपके पास 2 टाइम हैं, आप अभी भी चेक करवा लें और अगर कुछ ज़रूरत महसूस हुई ना तो आप शाम को भी दिखा सकती हैं। तो इसके लिए हम निकले हैं। और जब हम पहुँचे इधर हॉस्पिटल तो मेरा मूड बना के मैं भी अपना मुआयना करवा लूँ अपने दांतों का। तो फिर हम तीनों ही गए हैं हॉस्पिटल के अंदर गए हैं। ये इधर हमारे अपना ही बेटा है माशाल्लाह डॉक्टर, तो उन्होंने फिर हम बैठाया हमें और फिर हमने चेकअप वगैरह अपना करवा के तो निकले हैं बाहर और जा रहे हैं वापस घर। तो आज के दिन के जो थे हमारे काम वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अब बच्चे करेंगे अपने पैकिंग शैकिंग, क्योंकि अब उनकी रवानगी का टाइम हो रहा है। और मुझे ये था कि बच्चों आप लोग ना अपनी पैकिंग जो है टाइम पे कर लें। तो फर्स्ट टाइम आज हमने डॉक्टर को मिलके ये किया है कि हमारा ये टाइम बच गया, अब हमें शाम को नहीं जाना पड़ेगा और हम आराम से अपने बाकी जो काम है ना वो कर लेंगे। और जी फिर घर आके मैंने फिर अपनी मेड के साथ लग के, बल्कि बेटे ने भी साथ लग के, हम सब ने मिल के तो ड्राइंग रूम से निकाला है कारपेट निकालने में उसकी हेल्प की। और अब मैं ड्राइंग रूम की करवाऊंगी सफाई, क्योंकि ये अकेले बंदे का काम नहीं था। और बड़े दिनों से ना जो मेरी दूसरी थी काम वाली, जिसको शादी पे मैंने साथ काम के लिए रखा था, तो उसका वेट कर रही थी, लेकिन उसको भी कोई मसला बन गया, वो अभी तक नहीं थी आ रही। तो फिर अब मैंने इंतज़ार कर करके ना मैंने सोचा कि चलें हम मिलजुल के ना ये काम करते हैं। और निकाला है जनाब कारपेट, और अब हम इसको जो है ना साफ़ सुफ करके इसको इकट्ठा करके रख देंगे और ड्राइंग रूम की करवाऊँगी सफाई, ताकि चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ जाएँ। और इस तरह के जब बड़े काम होते हैं तब वो अकेली मेड का जो है ना वो काम उससे बेचारी से नहीं हो सकता, फिर मैं खुद साथ लगती हूँ। जब भी थोड़ा ज़्यादा काम होता है ना मैं खुद कोशिश करती हूँ कि उसके साथ मिलके करूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है ना कि मैं अपने घर के काम थोड़े बहुत, हालांकि थोड़ी सारी अब तबीयत सुस्त हो गई है, जितने काम पहले किए जाते थे उतने नहीं किए जाते। कुछ थोड़ा सारा क्या कहते हैं आप, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना थोड़ा सारा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं माशाल्लाह बड़ी भाग दौड़ चल रही होती है और आप ज़्यादा मुतहरिक होते हैं। खैर उस वक्त तो कामों का भी और हिसाब होता है, लेकिन अब भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब ज़रा ज़्यादा काम हो ना तो मैं खुद साथ मिल के तो करूँ। तो मैं कर रही हूँ साथ डस्टिंग, चीज़ों को ज़रा सेट कर रही हूँ और उनके साथ मिल के अपना ड्राइंग रूम सेट कर रही हूँ। तो ये था जी हमारा माशाल्लाह छोटा सा व्लॉग, जो कि मैंने काफ़ी कोशिश से वॉइस करके तो आपके लिए सेट किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।